बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हम हाज़िर हैं यूट्यूब चैनल शोबिज़ लाइफ के प्रोग्राम हम और आप में। आज हमारे प्रोग्राम की मेहमान जनूबी पंजाब मुल्तान स्टेज की एक ऐसी अदाकारा है जिन्होंने बहुत कम अरसे में एक शोहरत पाई। पूरे जनूबी पंजाब में थिएटर की ज़रूरत समझी जाती है। तो हम आज मुलाकात कराते हैं ईमान शाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर आप? कैसी हैं? करम है मौला की जात का। ये बताएं कि ईमान शाह जी सर, शोबिज़ की फील्ड में कब आई और कब इसको ज्वाइन किया? सर मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में। अच्छा। और मैक्सिमम मैं 13 साढ़े 13 साल की थी जब मैं इस फील्ड में आई थी। अच्छा अच्छा जी। तो वो स्कूल लाइफ का टाइम होता हो तो तकरीबन? बस कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम थी, इस वजह से नहीं किया मैंने। वैसे घर वालों की वजह से मतलब ये फील्ड ज्वाइन की थी, कुछ फैमिलीज प्रॉब्लम से, इस वजह से। तो ये बताइएगा इसी तरफ आना क्यों ज़रूरी समझा, शोबिज़ को ही ज्वाइन क्यों किया? सर इसको इसलिए ज्वाइन करना मुनासिब समझा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप कहीं और जाते हैं, जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें लोगों के बहुत सारे मफादात होते हैं। वो कहते हैं कि जी ये करें वो करें। तो थिएटर में ये है कि बंदा अपनी मेहनत करता है, खुद डांस करता है, खुद मेहनत करके दिखाता है, तो वो आप मतलब मेहनत से पैसे कमाते हैं, इसलिए मैंने इसको प्रेफर किया। सही होगा। दूसरा ये बताइएगा शौक था या इसको प्रोफेशनल तौर पे अपनाना? कुछ शौक भी था और कुछ प्रोफेशनल भी बनाया। सही है, प्रोफेशनल की तरफ आ गई हैं? मैं दोनों ही मतलब मिक्स करके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं प्रोफेशनल को मतलब चेंज किया या शौक को, वैसा नहीं है। मैंने शौक को पीछे छोड़ दिया, प्रोफेशनल बना के चल रही हूँ। ईमान शाह, बताइए आज आप जिस मकाम पे खड़ी हुई हैं कि इसमें कितनी की ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी या कोई आसानी ये मंजिल तक पहुंच गई आप? आसानी तो कोई भी मंजिल नहीं है, बहुत मुश्किल होता है यहाँ तक पहुँचना। और मुझे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी है, बहुत मेहनत करती हूँ, अब भी करती हूँ। मतलब आप प्रैक्टिस करते हो, डांस प्रैक्टिस करते हो, फिर उसके बाद मैंने एज ए प्रोड्यूसर मतलब 3 इयर्स मैंने प्ले लगाए हैं। सही। तो इस वजह से मतलब इतनी शोहरत मिली है और मौला का शुक्र है कि जो शोहरत मिली है मैं उसमें खुश हूँ। अब तक कितने ड्रामों में काम कर चुकी हैं आप? अनगिनत हैं। फिर भी में चंद कुछ ऐसे नाम बताइएगा जो जिसको आप कह सकती हैं या किसी को बता सकती हैं ये मेरे ड्रामे एज एक्टिंग वाइज बड़े अच्छे हैं। पिछले दिनों में इवेंट हुआ था साड़ा चिड़िया दा चंबा, आई थिंक आप शायद जी वो आर्ट काउंसिल में। जी। और उसके बाद अभी पिछले रिसेंटली अभी इस ईयर्स भी दोबारा हुआ, तो मैंने ये 2 प्ले आर्ट्स काउंसिल के मतलब थ्रू किए हैं। बाकी मैंने अनगिनत ड्रामे किए जिनका कोई भी तादाद ही नहीं है, इतने ड्रामे किए हुए हैं। सही जी। एज ए प्रोड्यूसर भी आप इधर आई हैं, एज ए प्रोड्यूसर कितने ड्रामे कर चुके हैं? एज ए प्रोड्यूसर तो मैंने मैक्सिमम 3 सालों में सर मैंने तकरीबन कोई 20-25 ड्रामे किए होंगे। इसके अलावा स्टेज के अलावा ये इलाकाई फिल्में या कोई वीडियो सॉन्ग्स वगैरह भी? सर पीटी मतलब करती हूँ, टीपी गोल्ड वालों की तरफ से ऑफर होती है मुझे बहुत सारी। जी सॉन्ग्स मैंने किए हुए भी हैं बहुत सारे, लेकिन अब मैंने छोड़े, मैं अब नहीं करती। ठीक है। तो मज़ीद ये आपका जो एज ए प्रोड्यूस ड्रामे करना, इसका तजर्बा कैसे रहा कारोबारी हवाले से? सर देखिए कोई भी कारोबार है ना, जितना आप इन्वेस्ट करोगे, आपको अगर आप अच्छा इन्वेस्ट करते हो, मतलब आपकी टीम अच्छी है तो ऑब्वियसली आपको अर्न होगा। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं तो आपको अर्न नहीं होगा। सही। तो इसलिए मेरा तो तजर्बा अच्छा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने नहीं मतलब देखा कि मेरा कोई भी ड्रामा लॉस में गया हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ड्रामे गए और मेरा बहुत अच्छा तजर्बा रहा है। तो ये बताइएगा जनूबी पंजाब में बेशुमार अदाकाराएं हैं जी, आपका कंपटीशन जो है वो किस अदाकारा से आप समझती हैं या रहा हो? नहीं, मैं किसी भी अदाकारा से कंपटीशन नहीं करती क्योंकि जितनी भी आर्टिस्ट हैं सारी मेरी कुलीग्स हैं, मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं। और जब आप एक जगह पे काम करते हैं तो वहाँ पे मतलब फैमिली बन के ही काम करना चाहिए, ये नहीं कि कंपटीशन करके करना चाहिए। सही। इस वक्त आप अपने आप को किस मकाम पे देखती हैं? मौला से डर के कहती हूँ मैं किसी मकाम पे नहीं देखती, बस जहाँ हूँ ठीक है। जो एक दिल में ख्वाहिश थी जब लेके आई थी, क्या वहाँ तक आप पहुँच गई हैं या मजीद स्ट्रगल जारी है? जी मुझे जो मतलब क्रेज था कि मेरा नाम होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम है, लोग मुझे जानते हैं साउथ पंजाब पूरे में, तो मेरे लिए वो बहुत है। क्या आप स्टेज की ज़रूरत बन चुकी हैं? ये तो पब्लिक को पता होगा, आर्टिस्ट को भी पता लग जाता है जब वो मतलब लोग डिमांड करते हैं, प्रोड्यूसर भी फोर्स करते हैं कि ड्रामा करें, तो जाहिर सी बात है। दूसरा उससे कुछ यूं भी आर्टिस्ट को अंदाजा हो जाता है जब वो अपना रेट बढ़ाती है ड्रामे का तभी उसको नहीं जी अब तो मैं, ऐसा तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा ये बताइएगा ज़ाती तौर पे आप किस नेचर की मालिक हैं?
ज़ाती तौर पे सर ये तो आपको मतलब मेरे साथ एक शो करना चाहिए, सारा दिन का पता चलेगा आपको कि मेरी ज़ाती तौर पे नेचर कैसी है। आम लाइफ भी होती है, एक दिन से तो ये ईमान शाह नहीं पता लगता। एक बंदा आम जिंदगी में भी अपनी लाइफ गुजारता है। जी जी। ज़्यादातर अपने आर्टिस्ट दोस्तों में या दीगर लोगों में, फैमिली में रहता है, तो वहाँ पर उसकी नेचर होती है। सर मेरी शुरू से नेचर रही है कि मैं ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, मैं अपनी फैमिली को प्रेफर करती हूँ, और मेरी नेचर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। मैं ये नहीं देखती कि कोई सीनियर है, कोई जूनियर है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबके साथ घुल मिल के रहती हूँ। सुना है कि आप काफ़ी, हमने अखबारात दीगर में पढ़ा भी है, आप एज ए प्रोड्यूसर कोई फिल्म प्रोजेक्ट भी शुरू किए थे, वो क्या हुआ उनका? जी सर, क्लोज हो गए हैं या वक्ती तौर पे क्लोज हुए हैं? नहीं, वो शुरू की थी बस कुछ ये कोरोना की वजह से हम लोगों ने थोड़ा उसको क्लोज कर दिया, तो इंशाल्लाह दोबारा उसको स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो कौन सी फिल्म है वो, क्या नाम है, वो डायरेक्टर कौन है? सर उसके डायरेक्टर मेरे ख्याल में इजाज साहब हैं। इजाज चंदा? जी जी, जी और जी। फिल्म का नाम तो मुझे भी नहीं याद कौन सी फिल्म है वो। अच्छा, वो तो डायरेक्टर साहब बता रहे थे, मुझे भूलने की थोड़ी सी बीमारी है। सही। ईमान शाह ये बताइएगा, जिंदगी का, अब तक की जिंदगी का कोई ना भुलाने वाला कोई वाकया ऐसा हो जिसको आप ना भुला सकती हो, अक्सर याद भी आ जाता है? सर अक्सर मतलब नहीं, मेरी ज़िंदगी का एक ही वाक़या है और इस चीज़ को सारी ऑडियंस जानती है और मेरी फील्ड के लोग भी जानते हैं। मेरी लाइफ में एक ही मेरे साथ हादसा हुआ, वो मेरा एक्सीडेंट था। मैं भी शायद सर आपको भी पता हो। जी। तो बस मेरी लाइफ का वही एक हादसा जो मेरे लिए भूलता ही नहीं है, मैं हर टाइम उस हादसे को याद करती हूँ। मैंने भी यही सोचा था, इससे बड़ा कोई अभी तक तो आपका कोई वक़्वा नहीं आया। हाँ जी। अच्छा ये बताइएगा, जी सर, अदाकारी के साथ साथ काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो अपना मुस्तकबिल का भी सोचती हैं, तो साथ ही अदाकारी के साथ साथ इस वक्त आपका रूज है, कोई मुस्तकबिल के लिए कोई बिजनेस या कोई ऐसा प्लान? जी सर, मेरा प्लान है मतलब बुटीक का और जिम का, मतलब उसको नेक्स्ट है या अभी चल रहा है? अभी मतलब प्लान कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं उसको। सही हो जाएगा। अच्छा ये बताइएगा ईमान शाह, अगर आप अदाकारा ना होती तो? सर मैं अदाकारा ना होती या तो घर किसी की बीवी या मतलब कोई और शोबे में? ऑब्वियसली सर, अगर मैं अदाकारा ना होती तो फिर मैं हाउस वाइफ होती। अच्छा ये बताइएगा, ये जो आप शोबिस की फील्ड में आई हैं, कदम रखी हैं, जी जी, तो अब आप क्या ये सोचती हैं जो मैंने जो कदम उठाया था ये शोबिस की फील्ड में आने का, ये बेहतर कदम था? सर पहली बात तो ये कि इंसान ने सारी ज़िंदगी इसी फील्ड में नहीं रहना होता। सही। मतलब अपना बैग जो है उसको थोड़ा बहुत संभालना ज़रूर होता है। जी, जी। ये है कि शौक भी था, कुछ मजबूरियाँ भी थी, ठीक है अब सब कुछ ठीक हो गया इंशाल्लाह। बहुत जल्द इसको जो टाइम स्पेंड किया इस फील्ड में बहुत अच्छा रहा और एक्सपीरियंस भी मेरा बहुत अच्छा रहा, और मैं मतलब मुझे ये नहीं है कि मतलब मैंने गलत किया इस फील्ड को चूज करके, मुझे कोई इस चीज़ का डाउट नहीं है। कभी इश्क हुआ? सर ये थोड़ा पर्सनल सवाल है। नहीं होता है, ये तो सब बता देते हैं, इश्क होता है या फिर शादी उसी से होती है या नहीं? नहीं सर, इश्क जो है वो तो उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं कर सकती। फिर भी क्या हुआ, कोई नाकाम हुआ या कुछ कोई कामयाब ना हो? नहीं बस सर एक दफ़ा इश्क हुआ, और इश्क सिर्फ और सिर्फ एक ही दफ़ा होता है, दोबारा इश्क नहीं होता। अच्छा, वो जो एक ही दफ़ा होता है उसमें प्रपोज किसकी तरफ से थी? सर प्रपोजल जो थी वो उनकी तरफ से थी। अच्छा, उनकी तरफ से थी। तो फिर क्या आपने उसको, जब इश्क था तो शादी की ऑफर नहीं की वो? सर शादी की ऑफर हुई या उसने? नहीं, शादी की ऑफर हुई थी, बस जी, जी, जी। मेरी कुछ फैमिली मतलब प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से, मतलब क्योंकि हम सैयद फैमिली से हैं, जी। तो आउट ऑफ फैमिली हम लोग शादी नहीं करते। जी, बिल्कुल बेहतरीन होगा। ये बताइएगा, शादी के बाद जब आप शादी करेंगी तो क्या आप इस फील्ड को मुकम्मल किनारा कशी इख्तियार कर लेंगी? जी सर, मैं इस फील्ड को खैर बात कहते हैं। अच्छा, दूसरा ये अक्सर हम काफ़ी स्टेज अदाकाराओं को ये भी देखते हैं, वो शादी करने के बावजूद भी स्टेज करती होती हैं। जी ठीक है, तो क्या ख्याल है, ये फैसला उनका बेहतर होता है या ये नहीं होना चाहिए ऐसा? सर ये कुछ ऐसा होता है कि जो इसमें खास तौर पर परस्तारों का बर्दाश्त करना जो बड़ा ये प्रॉब्लम होता है सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो मतलब कुछ अरसे के लिए शादी करते हैं, मेल हजरात फीमेल्स के साथ, और टाइम जैसे गुजर जाता है तो फिर उसके बाद उनको छोड़ देते हैं जब उनकी बनती नहीं है। सही। लेकिन मेरा ये जाती ख्याल है कि लड़की जितनी भी मतलब सीनियर है जूनियर है, उनको अपना बैग मतलब इतना मजबूत रख लेना चाहिए ताकि अगर वो शादी करके फील्ड छोड़ देती हैं दोबारा इस फील्ड में ना आए, क्योंकि बाद में ताने बहुत सारे लोग देते हैं कि यार ये शादी करके फिर इस फील्ड में है तो फिर शादी करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप शादी करो तो फिर मुकम्मल छोड़ दो इस फील्ड को। ईमान शाह, एक बड़ा अहम सवाल है। जी सर। आजकल चंद साल लगा लें या
कुछ लगा ले, जो हमारी स्टेज की अदाकाराएँ नहीं होती हैं, आती हैं, जी सर, मुकाम बनाती हैं एक बड़ा, जी सर। उसके बाद ये बाज़ दफ़ा हमने भी देखा ये अपने काम से मुखलिस नहीं होती और दौरान स्टेज ये छोड़कर जाना ड्रामा ये एक मामूल बन चुका। ख़ास तौर पर जुम्मा हफ्ता इतवार तो एक अहम शो होते हैं, जी जी सर। उसके अंदर भी ये छोड़ के चली जाती हैं। तो आपको क्या ख्याल है, ये एक ड्रामा इंडस्ट्री को मुतासर नहीं होती, उस पर असर अंदाज नहीं होता सर? ऐसा बहुत काम होती करना? है, लेकिन आप स्टेज करते हो ना सर, तो स्टेज पे आपको इज्जत मिलती है। जी 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 अगर आप प्राइवेट फंक्शन करते हो तो वहाँ पे आपको पैसा मिलता है। जी। मैं प्रेफर करती हूँ स्टेज को, जी जी कि अगर आपको यहाँ पे इनकम कम है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी 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 आपकी यहाँ रिस्पेक्ट बहुत है, बहुत है, बिल्कुल। यहाँ से आप रिस्पेक्ट लेके आप फंक्शंस करते हो, बड़ी यहीं बड़ी से ही नाम बना के जाके मार्केट वैल्यू में अच्छा वो होता है। ये सर, तो मतलब आप इस चीज को मतलब आप टाइम दो। मैं तमाम सीनियर जूनियर तमाम आर्टिस्टों को कहूंगी कि थिएटर को टाइम दें, बिल्कुल। ना कि आप मतलब प्राइवेट नहीं फंक्शन ऐसा करें, नहीं जिस दिन वो उनका फंक्शन या ना मूड हो ईमान शाह, जी जी, तो आप वो वीक ही ना करें, उससे बेहतर है। ऐसे तो उसमें आपकी जो इससे सर मतलब बहुत सारे आपके फैंस भी डिस्टर्ब होते हैं। कुछ फैंस ऐसे होते हैं जिनके पास आपका कांटेक्ट नंबर नहीं होता, उनको कंफर्म नहीं होता कि जी मतलब आप हैं या नहीं है, तो वो बहुत दूर दूर से आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमारे फैन जो है ना वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं, तो प्लीज फैनों का ख्याल रखना चाहिए ना। तो किन अदाकारों से आप ज्यादा मुतासर हैं? मैं अभी तक मतलब पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मैडम नरगिस से मुतासिर हूँ। तो उसको फॉलो भी करती हैं आप, उसको डांस वास में या उसकी ड्रेसिंग में? मतलब उनको फॉलो करती हूँ मैं, और मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं, शुरू से ही लगती हैं, और वो मुझे बच्चा कह के बात करती हैं। मेरी बहुत मतलब बहुत बॉन्डिंग है उनके साथ, बहुत फ्रेंडशिप है उनसे माशाल्लाह से। तो मुझे इसके अलावा और कोई नहीं। मैडम नरगिस के साथ काम करने का मौका मिला कभी? जी सर, मैंने माशाल्लाह 3-4 दफ़ा काम किया उनके साथ। एक दफ़ा मैंने फैसलाबाद एज ए प्रोड्यूसर उनके साथ काम किया था। एक दफ़ा फिर जब उन्होंने फील्ड एंड करके दोबारा इस फील्ड में मुल्तान ड्रामा करने के लिए आई थी, तब भी मैंने एज ए प्रोड्यूसर हाफ एंड हाफ पार्टनरशिप पे मैंने ड्रामा लगाया था। सही। डोगर साहब और मैंने इकट्ठे। तो फिर हम लोगों ने मुल्तान में उनको कास्ट किया हुआ था। सही। उसके अलावा डोगर साहब ने भी कास्ट किया हुआ था, तो फिर हम लोगों ने मुल्तान में बाबर पे ही काम किया था इकट्ठे। वैसे मैं उनसे मिलने के लिए भी गई थी, तो मैं हॉल में बैठी हुई थी, ड्रामा देख रही थी उनका, तो वो परफॉर्म कर रही थी स्टेज पे। तो उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मैं सामने बैठी हुई थी, तो मैं हंस रही थी उनकी तरफ देख के। तो उन्होंने मुझे नीचे से बुलाया और मैं नीचे खड़ी थी, मुझे नीचे से ऊपर खींच लिया और अपने साथ परफॉर्म करवाने लगी। कहती नहीं मेरे साथ परफॉर्म करो। मैं हंस रही थी कि इतनी बड़ी स्टार है माशाल्लाह से, और मतलब इतनी इज्जत दे रही है, तो बहुत बहुत कम लोगों को इतनी इज्जत मिली। वो जो लम्हा था उस वक्त आपकी क्या फीलिंग थी? मेरा, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा ना मतलब दिल जो है ना वो मतलब आंसुओं से भर गया था। मैं रो नहीं सकती थी, इतनी खुशी थी कि यार इतनी बड़ी स्टार जिसको लोग देखने के लिए मिलने के लिए तरसते हैं, उस स्टार ने मुझे अपने मतलब साथ परफॉर्म करवाया और स्टेज पे खड़ा करवाया। सही। जनूबी पंजाब के अलावा पूरे पाकिस्तान में किस किस जगह आप स्टेज कर चुकी हैं? सर मैंने तकरीबन सारी जगहों पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस तमाम जगह काम करने में आपको ड्रामा देखने वाला शायकीन ऑडियंस जो है वो कहाँ की इस लायक देखी जो बहुत सर हमारे मुल्तान की ऑडियंस की तो क्या ही बात है। वैसे रहीम यार खान की पब्लिक बहुत अच्छी है। अच्छा। ठीक है, फिर आप ऐसे लाहौर चले जाएं, लाहौर की पब्लिक भी बहुत अच्छी है। सही। ऐसे ही गुजरांवाला चले जाएं, वहाँ की पब्लिक सर बहुत अच्छी है। सही। अच्छा, एक बड़ा एक सवाल है अपना ईमान शाह जी सर, हमारी ये जो अदाकाराएँ हैं, हमारे जो मुल्तान से अलावा जो छोटे इलाकों में जो थिएटर्स होते हैं, ड्रामे होते हैं, वहाँ पर लड़कियाँ काम करती हैं। जी सर। क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए पूछा जा रहा है, आप एक सीनियर अदाकारों में हैं और आपने एक बड़ा वक्त गुजारा है, आपका एक बड़ा नाम है। जी सर। तो वहाँ पर जो स्टेज पे काम करती हैं लड़कियाँ, तो वहाँ पर एक पैसा फेंकना और बेल देना, जी सर, तो ये आप उसके हक में है या नहीं है? क्योंकि ऐसा भी होता तो उसमें जो एक मेन थिएटर जो होते हैं ना, वो काफ़ी मुतासर होते हैं, ऑडियंस वहाँ रुक जाती है। जी सर। इस बारे में आप क्या कहेंगे? असल में सर कुछ लोग ये हैं कि उनको मतलब पता नहीं होता ना। अच्छा। वो ये समझते हैं कि जैसे फंक्शनों वाला सिस्टम है ना, वैसे ही थिएटर्स का सिस्टम है। सही। तो जो थिएटर्स के रूल्स हैं वो कुछ और हैं, जो फंक्शंस के रूल्स हैं वो कुछ और हैं। तो मतलब कुछ लोग जो है ना वो मतलब अगले बंदे की परफॉर्म देख के उसको वो करते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। सही। तो आप अपना मुस्तकबिल कैसा देखना चाहती हैं? सर मैं अपना मुस्तकबिल जो है वो अच्छा देखना चाहती हूँ, किसी अच्छे से बंदे से शादी करके घर बैठना चाहती हूँ। सही। तो उसके बाद दोबारा तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सही है। बड़ी मेहरबानी, आपको हमारे प्रोग्राम में आने का बड़ा शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी तो नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए, जल्द मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। ठीक है जी मेहमान, थैंक यू। यू वेलकम।